नमस्कार दोस्तों। तो कहानी है दानवीर कर्ण के बारे में। जब कर्ण ने किए अपने कवच और कुंडल दान। जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक सूर्य से प्राप्त कर्ण के पास कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता, और ऐसे में अर्जुन भी सुरक्षित नहीं है। अब दूसरी तरफ देवराज इंद्र को भी अर्जुन की चिंता होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को एक उपाय बताया और बोले, कर्ण हमेशा सुबह के समय सूर्य नारायण को जल देने के लिए जाते हैं, और अगर वहाँ पर कोई उनसे दान मांगने आता है तो वे दान भी अवश्य देते हैं। लेकिन रात्रि के समय कर्ण को सूर्य देवता ने दर्शन दिए और बोले कि इंद्र कल प्रातः तुम्हारे पास तुम्हारे कवच और कुंडल लेने के लिए आएंगे और तुम उन्हें मत देना। तब कर्ण ने कहा कि मैं हमेशा आपके पास जल अर्पण करने के लिए आता हूँ और दान देता हूँ। मैं इतने वर्षों से यह नित्य क्रिया कर रहा हूँ, लेकिन कल मेरे पास जब इंद्र दान लेने के लिए आएंगे तो मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ। और अपने पुत्र कर्ण को समझाकर सूर्यदेव भी वहाँ से चले गए। अगले दिन प्रातः जब कर्ण सूर्यदेव को जल अर्पित करने गए तभी वहाँ पर इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के पास पहुँच गए। तब उस ब्राह्मण ने कर्ण से कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और तुम्हारी प्रसिद्धि सुनकर ही यहाँ पर आया हूँ कि आप जैसा दानी कोई और नहीं है। लेकिन कर्ण को पता था कि ये ब्राह्मण के वेश में इंद्र देवता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण आपको क्या चाहिए बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कर्ण से कहा कि आप पहले संकल्प कर ले कि जो मैं आपसे मांगूंगा वह आपको देना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़े। तब कर्ण ने हाथ में जल लेकर कहा कि मैं प्रण करता हूँ कि आप जो मुझसे मांगेंगे मैं आपको वह अवश्य दूंगा। तब इंद्र ने कहा, राजन, मुझे आपके शरीर के कवच और कुंडल दान स्वरूप चाहिए। अब यह सुनकर कर्ण को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जन्म से ही कर्ण के साथ वह कवच और कुंडल थे और इनके रहते हुए कर्ण को हराना बहुत ही असंभव था। लेकिन वह अपने प्रण और दान देने वाली बातों को नहीं भुला सकता था। तब कर्ण ने ब्राह्मण को अपने कवच और कुंडल दान स्वरूप दे दिए। और बाद में चलते समय इंद्र ने कर्ण को वज्र रूपी शक्ति दे दी और कहा कि तुम इस अमोघ वज्र से जिसके ऊपर भी प्रहार करोगे वह बच नहीं पाएगा, चाहे वह साक्षात काल ही क्यों ना हो, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। यह कहकर इंद्र वहाँ से कवच और कुंडल लेकर चले गए, और इसीलिए कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।